तो भाई दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज जो है हम एक बहुत ही बकवास, बहुत ही घटिया एक मूवी जो है उसका रिव्यू करने वाले हैं। बहुत ही जाहिलों वाली मूवी है ये। और इसको देखने से अच्छा मैं सबसे पहले आपसे कहूँगा कोई साउथ की अच्छी मूवी देख लो। और जो कंचना मूवी आती है ना, कंचना 1, कंचना 2, कंचना 3, ये उसी मूवी का रीमेक है एक तरीके से। बस थोड़ा सा बीच बीच में स्टोरी चेंज कर दिया, रीमेक उसी मूवी का है। ठीक है। और बहुत ही वाहियात और घटिया मूवी है ये। तो खैर स्टार्ट करता हूँ। तो शुरुआत होती है, देखो, एक बाउंड्री टाइप का होता है। तो बाउंड्री के पीछे एक बड़ा सा ग्राउंड होता है। तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे कुछ भूत होता है, तो बच्चों को लोग मना करते हैं कि मत जाओ वहाँ पे। तो बस भाई उसके बाद फिर स्टार्ट होता है। तो ये हमारा लिख के आता है क्रिएटिव प्रोड्यूसर सबीना खान। ठीक है। तो सबीना खान इसमें आई के ऊपर एक बिंदी लगी हुई है। और आगे देखते हैं क्या है। तो जो लक्ष्मी पिक्चर है, पहले तो इसका नाम लक्ष्मी बम्ब था। भैया लक्ष्मी जी हमारी मतलब देवी है, उनके नाम के आगे बम जोड़ दिया है ना। वो तो हमारे मुकेश खन्ना जी ने थोड़ा सा कंप्लेन किया, तब जाकर के इन्होंने बम जो शब्द था हटा दिया वहाँ से। अब केवल नाम है लक्ष्मी। तो चलो भैया, नाम तो आपने चेंज कर दिया, अब कंटेंट कैसा होता है वो देखते हैं। तो भाई फिल्म की शुरुआत में सबसे पहले ये दिखाया जाता है कि जो हमारे एक हिंदू बाबा होते हैं, जो गुरु होते हैं एक तरह के, जिसने एक जो गेरुए रंग का जो वस्त्र है वो पहना होता है, गले में रुद्राक्ष की मालाएं पहनी रखी होती है, चेहरे पे भस्म लगा रखा होता है, मतलब एक योगी वाला हुलिया है। और वो करता क्या है, एक महिला को प्रताड़ित करता है, एक महिला को परेशान करता है पैसे खींचने के चक्कर में। तो आप ये समझो कि मतलब सबसे पहले क्या दिखाया गया है कि एक बाबा है, साधु है ना, साधु है, संत है। तो संत तो आपको पता ही कैसे होते हैं। लेकिन इस मूवी में देखो सबसे पहले दिखाया गया है कि वो एक मतलब लेडीज़ को कहता है कि तुम्हारे अंदर भूत है, उसको मारता उड़ता है ऐसे नाम पर के। वो लड़की बेचारी रो रही होती है, परेशान होती है, और बाबा उसको बस मारने में लगा रहता है ना। तो देखो कोड़े ले रखे, कोड़े से मार रहा है उसको। अब उसके बाद आ जाता है अक्षय कुमार। तो भैया अक्षय कुमार जो है, मैं इनको अक्षय कुमार नहीं बोलूँगा, इस पिक्चर में जो इनका नाम है आसिफ नाम है। ठीक है। तो भाई जो हमारे गुरु जी थे, बाबा थे, जो संत महात्मा थे, तो वो तो अत्याचार कर रहे थे। अब उस अत्याचार से बचाने के लिए यहाँ पे जो हमारे आसिफ है वो आ गए, और उन्होंने आकर के बचाया। बाबा का जो पोल था वो खोला और लोगों को बताया कि देखो भाई, ये जो गुरु जी है ये गलत है और आसिफ सही है। ठीक है। अब इसके आगे आते हैं। तो बस यहाँ पे जो आसिफ है वो रश्मि के साथ में रहता है। तो भाई रश्मि और आसिफ की जो है शादी हो चुकी है, और रश्मि ने घर से भाग करके शादी की है ना। तो भाई घर में, जिस घर में इसका जन्म हुआ, जिस घर वालों ने इसको जन्म दिया, इसने अपने घर वालों को छोड़ दिया और उसको छोड़ करके भाग गई। भाग करके इसने शादी कर ली। अब शादी के बाद क्या है कि जो ये बच्चा आपको दिख रहा है ये इसका भतीजा है। शायद इसके भाई की डेथ हो गई होगी एक्सीडेंट में, तो ये बच्चा इनके साथ रहता है। तो बच्चा इनसे पूछता है कि भाई घर वाले क्यों नहीं, नाना नानी क्यों नहीं आपको याद करते। तो देखो क्या जवाब देता है, आप खुद ही सुन लो। उनको मेरा मुस्लिम होना जमा नहीं। वो अभी भी हिंदू मुस्लिम में अटके हुए हैं। हाँ बेटा, वो अभी भी हिंदू मुस्लिम में ही अटके हुए हैं। देखा आपने, जवाब तो आपको मिल ही गया होगा। मतलब ये पिक्चर मैसेज क्या देना चाहती है आप देख लो। बस इस चीज़ को, तनिष्क का जिस बात पे विवाद हुआ था, जिस बात पे उसको बाइकआउट किया गया था, वही मैसेज ये मूवी भी देना चाहती है। जी हाँ बिल्कुल, लव जिहाद को बढ़ावा देना चाहती है मूवी। अब इसके बाद आते हैं यहाँ पे। तो देखो बाद में क्या होता है कि जो रश्मि होती है उसकी माँ का फ़ोन आता है। उसकी माँ कहती है कि आ जाओ, जो हो गया सो हो गया, वापस मिल के रहते हैं। तो रश्मि, आसिफ और उसका जो भतीजा होता है, तीनों मिल करके पहुँच जाते हैं इनके घर पे। अब इनके घर पे जब पहुँचते तो इनके घर पे देखो क्या होता है कि इंट्रोडक्शन आप थोड़ा सा देखो। तो भाई इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा है कि ये जो वाइट कलर का कपड़ा पहने हैं ये इनके फादर है, पिताजी है। ये जो ब्लू कलर का पहन रखा है ये इनका दामाद है। और सॉरी, दामाद नहीं है, इनका बेटा है, जो ये रश्मि का भाई है। और ये जो औरत है जिसने साड़ी पहन रखी है लाल कलर की, ये इसकी भाभी है, समझ ही गए होंगे आप लोग। और जो ये लेडी जो थोड़ी एजेड है, ये इसकी मदर है। ठीक है। और ये छोटी सी बच्ची है, ये जो वाइट कलर का है इसकी पोती है ना। तो बस यही समझ लो, बस यही छोटा सा एक परिवार है। अच्छा, इसमें उसके आगे क्या दिखाया जाता है कि जो भाई इनकी माता जी है वो दारू पीती है। तो भाई महिलाओं को जो है दारू पीते हुए दिखाया जाता है इस मूवी में। तो आप सोचो, महिलाओं को कहीं दारू पिया जाता है, और इस मूवी में दिखाया जाता है कि जो उसकी सास है वो दारू पीती है। ठीक है। तो अब इसके आगे आते हैं। तो इसके आगे आप देखोगे तो इंट्रोडक्शन करते हैं लोग एक दूसरे से क्या काम करते हैं। तो ये पूछते हैं कि जो ये रश्मि का जो भाई है वो क्या काम करता है, वो पूछते हैं उससे। तो रश्मि का भाई बताता है कि वो कुछ जागरण वगैरह में काम करता है, गाना वाना गाने का, जिसको कि बड़ा ही कॉमेडी के अंदाज में बताया जाता है कि मतलब यह बात बात में जय माता रानी बोलता रहता है, जो कि बड़ा ही एक कॉमेडी टाइप की चीज़ है। तो भाई भगवान का नाम लेना एक कॉमेडी की तरह दर्शाया गया है इसमें। ठीक है। उसके आगे चलते हैं इस मूवी में।
फिर अक्षय कुमार बच्चों को लेकर के उस ग्राउंड में पहुंच जाता है जो थोड़ा सा हॉन्टेड टाइप में है, जिसको मैंने बताया था। तो वहाँ पर जाकर के वो विकेट को ठोकता है। तो भाई ज़मीन के नीचे बॉडी छुपी होती है, लाश होती है, तो जो विकेट होता है वो लाश के ऊपर जाकर के दबता है। तो उसके बाद शायद आत्मा जो है कुछ जग जाती है। उसके बाद से आप देख सकते हो कि जो आसमान जो होते हैं काले होने लगते हैं। फिर अक्षय कुमार बच्चों को लेकर के वहाँ से भाग जाता है और घर में पहुँच जाता है। जब घर में पहुँचता है तो देखता है कि विकेट में जो है कुछ खून उन टाइप का लगा हुआ है, काफ़ी स्मेल आ रहा है। तो वो उसको धोने के लिए जाता है। तो धोने के लिए उसके बाहर क्या होता है कि घर के बाहर एक छोटे से गमले में पौधा लगा होता है लेमन ट्री का। तो वो लोटे से लेकर के उसमें धोने लगता है। तो जब वो खून की बूंदें उन पौधे के ऊपर गिरती है तो उसकी जड़ों में चली जाती है। तो आप बस ये समझ लो कि जो खून की बूंदें थी वो पौधों में जा चुकी है। अब बाद में जो भी उसका यूज़ करेगा उसके अंदर भूत आ जाएगा। तो बाद में क्या होता है कि उसके बाद से घर में उनकी कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं होने लगती है। फिर जो रश्मि की माँ होती है, उसकी भाभी होती है, वो एक साधु के पास जाती है कि भाई ऐसे घर में थोड़ी जो है डरावनी डरावनी बातें हो रही है, देखो कोई भूत तो नहीं है। तो साधु उनको कुछ तरीके बता देता है कि आप ये देखो, अगर ऐसा हुआ तो भूत होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो भूत नहीं होगा। तो ये बात होती है। अब इस बीच क्या होता है कि भाई इनके घर में जागरण हो रहा होता है और जो रश्मि का भाई है उसका गला खराब है, वो नहीं गा सकता है। फिर अक्षय कुमार को बोला जाता है कि भाई आप गा दो, कोई माता रानी का गाना, जागरण है, जगराता है, गा दो। फिर अक्षय कुमार जो है ये चीज़ होता है, मतलब जो आसिफ होता है, मैं अक्षय कुमार मैंने गलती से अक्षय कुमार बोल दिया, जो आसिफ होता है वो पता नहीं कौन कौन से अपना टाइम आएगा जैसे गानों के ऊपर माता रानी की कॉमेडी की तरह गाने चलाता है। तो जिसे मैं अपमान समझता हूँ, बाकी आप चाहे जो भी समझते हो। तो इसके बाद आगे चलते हैं। फिर देखा जाता है कि जो जो साधु ने उसको बताया हुआ था कि घर में कैसे कैसे भूत सर्च करोगे, तो ये लोग ढूंढते हैं और ढूंढते ढूंढते दिखाया जाता है कि हाथापाई भी दिखाया जाता है कि देखो जो ये रश्मि की भाभी है और जो उसकी माँ है वो बीच बीच में उसको थप्पड़ भी मारती रहती है। मतलब दिखाया ये गया है कि जो बुजुर्ग होते हैं उनका बिल्कुल भी सम्मान नहीं करना चाहिए, उनको मारना चाहिए। तो बार बार जो है कोई किसी को जूते से मारता है, कोई किसी को लात से मारता है। इसमें भी आप देख सकते हो कि कैसे अपनी सास को मार रही है। तो बस ये चीज़ है। आगे चलते हैं। तो भाई बाद में ये होता है कि जो आसिफ होता है वो बाहर जाता है लेमन ग्रास जहाँ पे उसने धोया था, तो उसके पत्तों को तोड़ता है चाय बनाने के लिए। लेमन टी आपने पिया होगा, तो लेमन टी का चाय बनाने के लिए। तो जैसे ही वो पत्तों को ला करके चाय बनाता है, तो वो ये चाय बनाता है अपने ससुर को पिलाने के लिए। लेकिन उसका जो ससुर होता है वो आसिफ के हाथों का चाय नहीं पीना चाहता है, फिर वो मना कर देता है। बाद में जो आसिफ होता है, जी हाँ बिल्कुल अक्षय कुमार होता है, वो उस चाय को पी लेता है। चाय को पीते ही क्या होता है कि उसके अंदर जो किन्नर की आत्मा थी, जो लक्ष्मी की आत्मा थी, वो आ जाती है। भाई बड़े दुख की बात है। तो इसके अंदर आत्मा आ जाती है। अब उसके बाद से हाँ, उसके बाद से ये भी होता है कि जो रश्मि की माँ है, उसकी भाभी है, वो साधु के पास पहुंच जाती है, कहती है कि भूत भगाने का कोई तरीका बताओ। तो साधु कहता है कि भाई हमारे बस की बात नहीं है, मतलब इनके पास शक्ति नहीं है। तो भाई मंदिर के जो भगवान की पूजा करने वाला साधु है, जो संत महात्मा है, उसके पास ताकत नहीं है कि वो भूत को भगा सके। तो अब इनके पास सवाल आता है क्या करे भाई, साधु तो भगा नहीं पा रहा है, मतलब जो हिंदुओं के जो गुरु है, जो साधु है, संत है, वो नहीं भगा पा रहे हैं। तो अब इनको याद आती है किसी पीर बाबा की। तो पीर बाबा को ये याद करती है आसिफ के अंदर से भूत को निकालने के लिए। तो पीर बाबा इनका फ़ोन उठाते हैं, इनकी बात होती है कि हाँ इतने दिन में आना है। उसी बीच अक्षय कुमार पहुंचते हैं, सॉरी आसिफ पहुंचते हैं एक मॉल में। वहाँ पे साड़ी पहनने लगते हैं, जो कि थोड़ा सा कॉमेडी लगता है। जब इनके जो ससुर होते हैं टोकता है तो अपने ससुर को ही खींच के एक थप्पड़ भी मार देता है। जैसा कि इस फिल्म में शुरू से ही चला आ रहा है कि जो भी बुजुर्ग है उनको मारो, थप्पड़ से मारो, जूते से मारो, बुजुर्गों का सम्मान बिल्कुल ना करो। तो ये उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद ये चलते हैं मूवी में आगे। तो देखा जाएगा तो अक्षय कुमार जो है चूड़ियों के साथ जो है खेलते हुए नजर आते हैं, चूड़ी पहने हुए। और फिर अपने जो कुछ दुश्मन होते हैं उनको एक एक करके मारते हुए दिखाया जाता है। अच्छा, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। तो यही वो परिवार था जिसने मिल करके, मतलब शायद उस किन्नर को मारा था, जिसका उसे बदला लेना है। तो बदला, तो उसके बाद फिर जो परिवार होता है उसको धीरे धीरे पता चलता है कि अक्षय कुमार के अंदर किसी किन्नर की आत्मा आने लगी है। तो वो छुप करके जो बाथरूम से उसको देखने लगते हैं। और बाथरूम से देखते हुए वो देखते हैं कि जो अक्षय कुमार है अपने शरीर में हल्दी का लेप लगा रहा है। तो उन्हें समझ में आ जाता है कि कुछ गड़बड़ वाली बात है, ये नॉर्मल नहीं है। उसके बाद वो अक्षय कुमार से पूछते हैं कि भाई क्या बात है, तुम ऐसे क्यों लगा रहे हो। तो अक्षय कुमार बोलता है, सॉरी आसिफ बोलता है कि चलो अब तो तुम लोग को पता चल ही गया है, तो जान लो कि भूत है। और फिर वो परिवार के सदस्यों को मारना स्टार्ट कर देता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बुजुर्गों को मारने का तो इनका परंपरा चला आ रहा है। उसके बाद
हालांकि कबीर सिंह मूवी में जब प्रीति के ऊपर हाथ उठाया था शाहिद कपूर ने, तो काफ़ी सारे लोगों का सेंटीमेंट जो था हर्ट हो गया था। लेकिन इस मूवी में भी अक्षय कुमार ने जो उसकी भाभी है उसके ऊपर हाथ उठाया और उसको एक खींच के थप्पड़ मारा और साइड कर दिया और अपनी मारने वाली परंपरा को आगे बढ़ाया। उसके बाद चलते हैं आगे। फिर वो अपने जो और भी दुश्मन होता है, एक ये लड़का है, तो इसको भी ये मार डालता है। क्यों मारता है इसकी कहानी आगे बताया जाएगा आपको। तो पूरा का पूरा परिवार एक बार इकट्ठा होता है अक्षय कुमार को पीर बाबा के पास ले जाने के लिए। तो भाई ले करके जाता है उसको पीर बाबा के पास में। लेकिन अब ध्यान रहे कि जो वो साधु थे, वो संत थे, वो महात्मा थे, उनके पास शक्ति नहीं थी उस भूत को भगाने के लिए, इसलिए वो पीर बाबा के पास आए। लेकिन पीर बाबा तो बड़े शक्तिशाली है। भाई देखो, पीर बाबा ने तुरंत थोड़ी देर में जादू उदू किया और उसके अंदर से भूत को निकाल दिया। ये आप देख सकते हो, उसके अंदर से जो काला काला धुआं निकल रहा है, भूत निकल रहा है। अब भूत के निकलने के बाद पीर बाबा उससे बोलता है घर में आकर के, मैं अभी तो टेम्परेरी नहीं निकाला है, घर में आकर के परमानेंट निकालूंगा। फिर घर में आ जाते हैं पीर बाबा पूरी टीम के साथ में। फिर वो उससे पूछते हैं अक्षय कुमार से कि भाई पूरी की पूरी अपनी कहानी बताओ। फिर अक्षय कुमार जो कि आसिफ है, वो अपनी कहानी बताता है कैसे वो छोटा बच्चा था तो उसके पिताजी ने उसको घर से निकाल दिया क्योंकि वो एक किन्नर था। अब ऐसे में उसकी जो हेल्प करने के लिए आया तो भाई अब्दुल चाचा ने उसकी हेल्प की। अब्दुल चाचा ने उसको घर पे रखा। अब बाद में जब वो घर गया तो उसे पता चला कि जो अब्दुल चाचा ने एक और बच्चे को रखा हुआ था। तो देखो, अब्दुल का जो दिल है बहुत बड़ा है। और बाद में अब्दुल ने पढ़ा लिखा करके दोनों को बहुत बड़ा मतलब पढ़ा लिखा बनाया और अपने मेहनत की कमाई से बाद में इन लोगों ने बड़ा ज़मीन उमीन खरीदा। लेकिन किसी ने उस ज़मीन के ऊपर कब्जा कर लिया, किसी बिल्डर ने। तो आप देख सकते हो कि कैसे इनको बड़ा सम्मान मिला और एक परिवार था जिसने इनकी ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया। बाद में जो ये किन्नर होता है उनके घर पहुंच जाता है अपनी ज़मीन को वापस लेने के लिए, लेकिन वो लोग इसको मार देते हैं धोखे से, सारे लोग मिल करके। जी हाँ, पति पत्नी, उसका बेटा और एक ही गुंडा, ये 4 लोग मिल करके उसकी हत्या कर देते हैं। तो ये जो कहानी थी, इसीलिए उसकी आत्मा भटक रही थी उनसे बदला लेने के लिए। बाद में क्या होता है कि जो पीर बाबा होते हैं, पीर बाबा उसकी आत्मा को एक डिब्बे में बंद कर देते हैं और पानी के अंदर फेंक देते हैं। अब पानी के अंदर जब फेंक देते हैं और अक्षय कुमार के हाथ में एक धागा बांध देते हैं, उससे बोलते हैं कि तुम अपने हाथ से ये धागा नहीं निकालोगे। जिस दिन तुम ये धागा निकाल दोगे उस दिन वो आत्मा फिर से तुम्हारे शरीर में आ जाएगी। दूसरी तरफ जो परिवार होता है भाई, एक गुंडे को मार डाला, एक लड़के को मार डाला, उसका बाप और उसकी माँ बची हुई थी। तो उसका बाप और उसका माँ एक फिर से साधु के पास जाते हैं, उससे पूछते हैं कि इस भूत को कंट्रोल करना है, कैसे करें, कैसे बचाए भूत से। तो भाई बाबा के पास तो शक्ति होती नहीं है, बाबा तो बचा नहीं सकते क्योंकि ये तो साधु संत है। बचा तो बस पीर बाबा सकता है क्योंकि उसी के पास ताकत है ना। तो ऐसा मैसेज इस मूवी की तरफ से दिया जा रहा है। तो बाबा उससे कहते हैं कि तुम एक काम करो, पूर्णिमा की रात को उसके शरीर को तुम जला देना मंदिर के बाहर जा करके, तो उसकी आत्मा चली जाएगी। उसके बाद अक्षय कुमार अपने हाथ से धागा खोल देते हैं जानबूझ करके। आप यूँ समझिए कि जब इनको पता है कि जब क्राइम किया गया है तो ये पुलिस के पास जाना सही नहीं समझते हैं और ये संविधान को अपने हाथ में लेना चाहते हैं, ये कानून को अपने हाथ में लेना चाहते हैं। और फिर ये अपने हाथ से जो धागा है खोल देते हैं और उस आत्मा को अपने शरीर में आने देते हैं। और तब जा कर के ये कुछ पहले तो ऐसी नौटंकियाँ करते हैं जा कर के। उसके बाद जा कर के जो बेचारे पता नहीं 2-3 एक्स्ट्रा गुंडे कहाँ से आ जाते हैं। इसको मारने वाले तो 4 थे, जिसमें से 2 को इसने पहले ही मार दिया था। अब बचे 2, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो 5 लोग हैं। 5 नहीं, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। तो इसमें जो 2 है वो मेन है, बाकी के 4 तो साइड रोल वाले छोटे मोटे एक्टर होंगे, तो उनको भी मरना ही पड़ेगा। तो बस यही होता है कि फिर एक एक करके ये इसको मार डालती है, भूत बन के, या मार डालता है, जो भी आप बोलो। और उसके बाद जो पति पत्नी बचते हैं उनको भी ये मार डालती है। और उसके बाद बस फिर ये पहुंच जाता है मंदिर में। मंदिर में आत्मा पहुंच नहीं पाती, लेकिन मंदिर में फिर जो भूत होता है वो आसिफ के शरीर से निकल जाता है और आसिफ खुद चला जाता है मंदिर में और इसको मंदिर में जा करके मारता है। तो आप देखो, जो मंदिर में पहुंच करके आप देख सकते हो मारधार करता है, वायलेंस को फैलाता है। देखो यहाँ पे दुर्गा जी की मूर्ति है और यहीं पे ये लड़ाई झगड़ा चल रहा है। जहाँ मंदिर जो है शांति की जगह होती है, प्रार्थना की जगह होती है, वहाँ पे ऐसे वायलेंस को फैलाया गया है ना। तो पहले तो यही चीज़ गलत दिखाई गई। आप देखो कितनी ज़्यादा मारधाड़ चल रही है, पिलर में मारा जा रहा है, जो कि एक अच्छी आस्था की जगह होती है, जहाँ पे माता की शरण में जाने वाले जो जितने भी बड़े पाप होते हैं वो भी धुल जाते हैं। और यहाँ पे ऐसी मारकाट मचाई जा रही है। फिलहाल क्या होता है कि आसिफ को खींचते हुए मारते हुए बाहर ले आता है और बाहर आकर के जो भूत होता है फिर से अक्षय कुमार के शरीर में चला जाता है और फिर जो आसिफ है इसको जो है लक्ष्मी बन करके मार डालता है। तो बस भाई यही कहानी है, ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं है। इससे अच्छा जो है आप जा कर के वो वाली मूवी देख लो,
और फिर भी अगर मूवी देखना चाहते हो तो भाई आप कमेंट सेक्शन में जो है आप कमेंट कर दो, मैं कहीं ना कहीं से मेरे पास लिंक्स आते रहते हैं मूवीज़ के, मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ में। तो भाई बड़ी ही घटिया मूवी है ये मूवी, क्या मैसेज देना चाहती है आप लोग को पता चल ही गया होगा। तो ऐसी फिल्मों को बाइकआउट करिए और उखाड़ करके फेंक दीजिए इस समाज से, कि इनको भी समझ में आए कि ऐसा मूवीज़ बनाने से पहले 10 बार ये लोग सोचें।